दोस्तों नमस्कार, मैं देवेंद्र चौहान। आज एक ऐसी केस स्टडी हम डिस्कस करेंगे जिसके परिणाम हम सबको हैरान कर देने वाले हैं। कैसे एक टीम जो बिल्कुल गिर चुकी थी, नीचे थी, कोई जीत नहीं पा रही थी कहीं पे, वो टीम जो है वो दुनिया की नंबर 1 टीम बनती है। तो एक कहानी शुरू होती है। यूरोप में फ्रांस एक देश है, बहुत डेवलप्ड कंट्री है, सब लोग जानते हैं। वहाँ पर एक साइकिलिंग प्रतियोगिता होती है जिसका नाम है टूर डे फ्रांस। और ये बड़ी प्रतिष्ठित जो प्रतियोगिता है, दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है। उसको जीतने के लिए यूरोप की, विशेष करके यूरोप में साइकिलिंग को बहुत महत्व दिया जाता है। उनके जो कंट्रीज हैं उनकी बड़ी जद्दोजहद इसमें रहती है। तो ब्रिटिश जो साइकिलिंग टीम थी उसकी केस स्टडी जो है वो उसको बड़ी चौंकाने वाली है। तो उसको हम आज समझेंगे कि किस प्रकार एक प्रयास, छोटा प्रयास, सकारात्मक प्रयास जब एग्रीगेट होता है, जब इकट्ठा होता है, तो उसका परिणाम किस कदर जो है वो ऊंचाई पर ले जा सकता है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी टीम को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। तो उसमें आप, ये कहानी है 2003 की, और उससे पहले 1908 से लेकर 2003 तक लगभग 100 वर्षों में ये ब्रिटिश साइकिलिंग टीम जो है वो केवल एक मेडल, गोल्ड मेडल जीत सकी थी। और टूर डी फ्रांस जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं, वो उसने नहीं जीती थी। और उससे जो यूरोप में बाइक्स बनाने वाली, साइकिल बनाने वाली कंपनीज थी, वो इस टीम को अपनी बाइक्स नहीं दे रही थी, क्योंकि उनसे उनका ब्रांड नेम अफेक्ट हो रहा था, बैडली अफेक्ट हो रहा था, और उससे उनको घाटा हो रहा था, उनकी सेल्स के ऊपर इसका जो है वो असर पड़ रहा था, बुरा असर पड़ रहा था। यहां तक बात हो चुकी थी। लेकिन 2003 में ब्रिटिश प्रोफेशनल साइकिलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोफेशनल डायरेक्टर जिनका नाम था डेविड ब्रेसफोर्ड, उनको हायर किया। बहुत महंगे वो प्रोफेशनल डायरेक्टर हैं। उनको हायर किया और उसके बाद ये शुरू हुआ, ये जो कहानी थी वो शुरू हुई। उन्होंने किस प्रकार से छोटे छोटे चेंजेस करने शुरू किए। सबसे पहले आप देखें, आप समझ सकते हैं कि एक टीम के लिए सब लोगों की सोच ऐसी बन गई कि इतना महंगा जो डायरेक्टर है उसको हायर किया तो रातों रात जो है परिणाम बदल जाएंगे, टीम हमारी चैंपियन बन जाएगी। सब लोगों ने इस प्रकार का यूफोरिया सा एक क्रिएट हो गया। लेकिन उनको पता था कि इसके पीछे की जो कहानी है, उनको पता था कि इसके पीछे के जो एफर्ट्स हैं वो किस प्रकार से लगाए जाने ताकि एक कहानी बन सके, और एक विश्व विजेता टीम को जो बनाना है तो उसको हम बनाने के लिए क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, उन्होंने सबसे पहले साइकिल की सीट को देखा। साइकिल की सीट जो थी वो अनकंफर्टेबल थी। साइकिल की सीट जो थी वो स्पीड को भी अफेक्ट कर रही थी। उन्होंने सबसे पहले सीट बदली, और सब लोग हैरान हुए कि इतना महंगा डायरेक्टर, प्रोफेशनल डायरेक्टर हायर किया है और उसने सीट बदली है। सीट बदलने से कोई टीम थोड़ी बदल जाएगी। इस प्रकार की बातें जो है वो शुरू हो गई। उसके बाद उन्होंने टायर्स के ऊपर एल्कोहल लगाया। एल्कोहल लगाकर मतलब ताकि वो ट्रैक के ऊपर आसानी से स्लिप कर सके, टायर जो है आसानी से स्लिप कर सके। उसके बाद ऐसी बड़ी सारी चीज़ें, बायो फीडबैक सेंसर्स उन्होंने लगा दिए ताकि वो जो उसकी जो वर्कआउट है, साइकिलिस्ट का वर्कआउट है, उसको वो गेज कर सकें। बहुत छोटे चेंजेस में, बहुत छोटे मार्जिनल चेंजेस में चेंज कहाँ तक किया, उस प्रोसेस में आप देखें हैरान हो जाएंगे। उन्होंने उन साइकिलिस्ट की जो मसाज जेल थी उसको भी चेंज किया। उनकी जो ओवर हीटेड किट्स थी वो दी उनको, ताकि उनकी मसल जो है वो टेम्परेचर के साथ कंपैटिबल रहें, वो टीयर टॉर्न ना हो। उसके बाद पिलोस, बेडशीट्स, मैट्रेसेस चेंज किए गए। क्यों? क्योंकि उससे उनको रात को नींद जो है वो अच्छी आए, और नींद अच्छी आने के कारण उनकी जो बॉडी है, उनकी मसल जो है वो रिपेयर, रिजुविनेट हो सकें, ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ बढ़ सकें। इसके साथ एक सर्जन को हायर किया टीम के लिए। किस लिए? ताकि वो पर्सनल हाइजीन के ऊपर विशेष ध्यान रख सकें, और उनकी ईटिंग हैबिट्स को, उनके लिए क्या क्या, किस प्रकार की जो उनकी डाइट है उसको किस प्रकार से मैनेज करना है, एक प्रोफेशनल डॉक्टर के अंडर उसको रखा गया, ताकि उनको वो छोटे छोटे एलिमेंट्स जो थे जिसके कारण उन साइकिलिस्ट की जो परफॉर्मेंस थी वो अफेक्ट होती थी, उसको रोका जा सके।
और परिणाम क्या हुआ? अब परिणाम के ऊपर अगर आप सोचें, जो टीम केवल 100 सालों में एक गोल्ड मेडल जीत सकी थी, टूर डे फ्रांस की प्रतियोगिता को जीत नहीं सकी थी, उसका 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में, ये 5 साल का गैप है दोस्तों, इसको ध्यान रखना, 5 साल लगे हैं इस प्रोसेस में, 2003 से लेकर 2005 तक। 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में 60% जो गोल्ड मेडल्स थे साइकिलिंग प्रतियोगिताओं के, वो इस टीम ने जीते थे। टू द सरप्राइज ऑफ एवरीवन अराउंड ब्रिटेन एंड अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सब लोगों को चकित कर देने वाले परिणाम थे। 60% से अधिक गोल्ड मेडल इन साइकिलिंग प्रतियोगिताओं के इसी टीम ने जीते थे। और यहां रुकना नहीं हुआ, अब 2008 से लेकर 2017 तक की जर्नी को देखें। इस दौरान 178 चैंपियनशिप्स अराउंड द अक्रॉस द वर्ल्ड इस टीम ने जीती। 178 चैंपियनशिप्स अक्रॉस द वर्ल्ड ये टीम जीती। 66 गोल्ड मेडल्स इस टीम ने जीते। और जिसकी हमने बात, जहां से हमने शुरू की थी, वो बात थी टूर डी फ्रांस प्रतियोगिता की, बड़ी प्रतिष्ठित प्रतियोगिता। इस दौरान 5 बारी ये टीम जो है उस प्रतियोगिता को जीत सकी और पूरी दुनिया में एक तहलका मच गया, क्योंकि इनके जो प्रोफेशनल डायरेक्टर थे वो जानते थे कंपाउंडेड इफेक्ट ऑफ मार्जिनल गेन्स, और उसी के ऊपर आधारित एक ऑर्डिनरी टीम को उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम बना दिया। सिमिलरली इसके बाद, इस केस स्टडी के बाद बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ओनली स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने इस केस स्टडी को माध्यम बनाकर अपने यहाँ इस जो लॉ का जो प्रयोग करना शुरू किया, और उसके बाद बहुत सारे जो परिणाम हैं वो इस प्रकार के उनको मिले, जिनके लिए वो बड़े लंबे समय से जद्दोजहद कर रहे थे। इसलिए दोस्तों, हम जो भी गोल को लेके हम काम करते हैं, उसको लेके, अगर मैं पर्सनल गोल की बात करूं, मैं फाइनेंशियल गोल की बात करूं, मैं एकेडमिक गोल की बात करूं, उसमें जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को मैं छोटे छोटे भागों में तोड़ दूं, ब्रेक करूं, और उस ब्रेक करने के बाद उसमें मार्जिनल गेन्स, थोड़ा सा मैं एफर्ट जो है वो एक पॉजिटिव चेंज करने के लिए करूं, तो मेरे दुनिया में मेरे को गोल को प्राप्त करने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। ये इसलिए इस्टेब्लिश्ड लॉ है, हम सब लोग इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। आज से शुरू करें, किसी भी फील्ड में आप कहीं, कोई भी है, आप प्रोफेशनल हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कुछ भी ज़िंदगी में कर रहे हैं, आप इस लॉ को अपने साथ जो है वो साथ एसोसिएट करके रखें, और आप देखें कि आपका रिजल्ट जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता लगेगा कि ये कंपाउंड होकर कितना मैसिव रिजल्ट बनता है, कितने लेवल तक आप पहुंच सकते हैं। तो एक टीम जो फर्श पर थी, उसको अर्श तक पहुंचाने में इस लॉ ने बहुत बड़ा काम किया। आज की केस स्टडी जो है, उससे आपको क्या सीखने को मिला, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन करें, और आप इसमें से क्या चीज़ जो है वो कहाँ पे आप गोल में अपने इसको अप्लाई कर सकते हैं, उसको भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जो सबसे पहले मिले। दोस्तों, हम सब मिलकर इस तरह की जानकारियां जो वो शेयर करके, एक दूसरे के साथ शेयर करके, हम बहुत बड़ा योगदान जो है वो कर सकते हैं युवाओं के जीवन में, अपने जीवन में, परिवार के जीवन में, समाज में हम बहुत सारा सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। तो आइए मिलकर कदम बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।